हेलो स्टूडेंट, समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 20 में आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और शायद आपका पार्ट 21 लास्ट पार्ट होगा। सेट थ्योरी आपकी समाप्त हो रही है। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और हमसे छूट गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 6 अवयव है तो ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बताइए, न्यूनतम अवयवों की संख्या बताइए और ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बताइए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, उसने कहा समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। उसने ये कहा है कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, एन ए इक्वल टू 3। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, यानी एन ए इक्वल टू 3 दिया और एन बी इक्वल टू 6 दिया। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बताइए, अधिकतम अवयवों की और न्यूनतम अवयवों की। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़ा था आपने। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताइए, अगर आपको एन ए यूनियन बी को न्यूनतम करना है, एन ए यूनियन बी को आपको अधिकतम करना है। पहला पार्ट में फर्स्ट पार्ट है कि एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, अधिकतम संख्या बताना है। बताइए, ये उसने ये कहा कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम बताइए। एन ए यूनियन बी मैक्सिमम बताइए। एन ए यूनियन बी मैक्स, जैसे हमने कह दिया एन ए इक्वल टू 3 है और एन बी इक्वल टू 6 है। देखिए, अभी एन ए प्लस एन बी कितना हो गया, इनका सम हो गया 9। अभी एन ए यूनियन बी यदि आपको मैक्सिमम बताना है तो एन ए लिख दीजिए, एन बी लिख दीजिए और एन ए इंटरसेक्शन बी 0 कर दीजिए। एन ए इंटरसेक्शन बी नेगेटिव तो होता नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी नेगेटिव कभी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या माइनस में कभी नहीं होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव नंबर होंगी। तो आपको पता है ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी या तो 0 हो सकता या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता। मान लीजिए अगर पॉजिटिव नंबर हो गया, मान लीजिए 1 हो गया, तो फिर तो ये 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 हो गया तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम थोड़ा होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। देखिए, 0 हो जाएगा तो बस आपको यही लिखना है कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम तब होगा, एन ए यूनियन बी मैक्सिमम तब होगा जब एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। आपको पता है ना, एन ए इक्वल टू 0 हो सकता। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती आगे, लेकिन समुच्चय ए में एन ए की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसी प्रकार एन बी की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। बताइए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। एन ए का मान आपको 3 दिया, एन बी का मान 6 दिया। उसने ये कहा एन ए यूनियन बी मैक्सिमम है। एन ए यूनियन बी को यदि आपको मैक्सिमम दिखाना है, बताइए, तो आप एन ए इक्वल टू एन, इसलिए एन ए यूनियन बी मैक्सिमम इक्वल टू
एन ए प्लस एन बी। अब समझिए एन ए है 3, एन बी है आपका 6। बताइए ये अभी इनका सम कितना हो गया 9। अगर आप इसकी कुछ वैल्यू दे दोगे, या तो 0 दोगे या कोई पॉजिटिव नंबर दोगे। अगर आप 0 दोगे तो ये मैक्सिमम ये अगर आपने एन ए आपने 3 दिया, एन बी आपने 6 दिया, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को यदि आप 0 दे दोगे तो इसमें से 0 माइनस होगा, मतलब यही रहेगा। अगर आपने एन ए इंटरसेक्शन बी को 1 दे दिया तो ये 8 हो जाएगा, 2 दे दिया तो ये 7 हो जाएगा, यानी ये मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम ये तब होगा जब ये 0 हो जाए, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी या तो 0 हो सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बताइए 0 कर देंगे, अगर यहाँ 0 कर देंगे तो इनके सम में से 0 माइनस होगा, यानी इनकी सम के इक्वल ही उत्तर आएगा। अगर आपने इसे 1 लिख दिया तो ये 8 बचेगा, यहाँ 2 लिख दिया तो ये 7 बचेगा। इसलिए मैक्सिमम के लिए आप इसे 0 कर देंगे। यानी समुच्चय ए में यदि 3 अवयव है, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो एन ए यूनियन बी मैक्सिमम तब होगा जब एन ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। हमने एन ए इंटरसेक्शन बी को 0 कर दिया तो मैक्सिमम ये आंसर आ गया। हम एक एग्जाम्पल लें, देखो कैसे। a इक्वल टू 1 2 3 और v इक्वल टू 4 5 6 7 8 9। देखिए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं 3, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं 6। देखिए और बताइए इनका इंटरसेक्शन पार्ट कितना है 0। ए इंटरसेक्शन बी 0 है, देख लीजिए आप, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 0 है ना। तो आप बताइए ऐसी कंडीशन में ए यूनियन बी यदि आप निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए। ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, ए यूनियन बी निकाला जाता पहले ए समुच्चय के पूरे अवयव लिख दीजिए, अब बी के वो लिखिए जो नहीं लिखे हों। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। आगे समझ में, ये ए यूनियन बी आपका हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा लिख देते 3 4 5 6 7, अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी 1 आता कि नहीं आता। जब आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी 0 है, ए इंटरसेक्शन बी में एक भी अवयव नहीं है, तो ए यूनियन बी में 9 अवयव आ गए, पूरे आ गए। लेकिन हमने कहा यदि यहाँ पे 3 कर दिया जाए, देखिए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं 3, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, और बताइए तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 3 आ रहा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब लगाइए ए यूनियन बी में कितना का आएगा बताइए। अब ए 1 2 3 आएगा, और पहले इस अवयव के पूरे लिख दो, पहले इस समुच्चय के पूरे अवयव, अब इसके वो लिखो जो नहीं लिखे हों, ये है। अब गिन लीजिए चाप, इसमें 9 नहीं है ना, इसमें 9 तो 9 हटा दीजिए। देखिए तो आपने देखा होगा जो ए यूनियन बी में 8 अवयव हो गए। अगर यहाँ पे एक भी अवयव कॉमन नहीं होता, यदि एक भी, यानी इंटरसेक्शन का मान, इंटरसेक्शन में यदि एक भी अवयव नहीं होता, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, पिछले पार्ट में आपने इंटरसेक्शन में जब ए इंटरसेक्शन बी 0 था तो ए यूनियन में अवयवों की संख्या 9 आ रही थी, और जैसे ही इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हमने यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया जाए, देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव आ गया तो आप ये समझ जाइए ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या 8 हो जाएगी। यानी ये 0 होवे तो ये मैक्सिमम होगा, इसमें 9 अवयव होंगे, अर्थात एन ए प्लस एन बी के उत्तर आएगा। एक बार फिर देखिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 है। उसने ये कहा कि एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम कब होगा बताइए। तो हमने कहा चूंकि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, होता है कि नहीं होता।
अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो इनके सम में से जीरो माइनस होगा, इनके सम में से जीरो माइनस होगा। अगर मान लीजिए 1 हो जाएगा, अगर एन ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव आ जाएगा तो इनके सम में से 1 माइनस हो जाएगा, नहीं हमारा जो एन ए यूनियन बी कम हो जाएगा कि नहीं। तो हम ये कहेंगे अगर हमें एन ए यूनियन बी मैक्सिमम चाहिए है तो इसे जीरो होना पड़ेगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो एन ए प्लस एन बी ये है एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब उसने कहा एन न्यूनतम कितने अवयव होंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे, यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, हमारा क्वेश्चन आपसे यही है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 6 अवयव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में आप खुद समझ सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होगी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी ऐसा समुच्चय हो जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6, बताइए। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा, 1 2 3। अगर हम आपसे पूछें कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी में अवयव अधिकतम अवयवों की संख्या ए और बी के जिस समुच्चय में न्यूनतम अवयव होंगे उनकी संख्या के इक्वल होगी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। देखिए अगर समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में, देखिए उसने पूछा ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयव कितने होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयव कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। न्यूनतम तो आप 0 कर चुके ना। आपने देखा कि यदि ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 5 6 है तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 अवयव होंगे। ठीक है ना, ये आपने अभी देख चुके हैं। और अभी आप ये भी तो देख चुके कि यदि आप बी को ऐसा लिख लेते 4 5 6 7 8, देखिए 9। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 6 अवयव है, दिख रहा है ना। समुच्चय ए में 3 अवयव, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं। तो आप ये बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 होगी। इस केस में देखिए ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। यदि आप कहेंगे कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो आप हमसे पूछेंगे ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम कितने अवयव होंगे, तो हम कह देंगे 0 होंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम कितने अवयव होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम 3 अवयव हो सकते हैं। देखिए 1 जस्ट ऐसा सेट हो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए में 3 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं। देखिए ए ऐसा हो जाए, बी ऐसा हो जाए तो मैक्सिमम इसमें 3 अवयव होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, और न्यूनतम आपने देखा 0 अवयव थे। ठीक है ना। चलिए यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, तो उसने ये पूछा है कि ए यूनियन बी में अधिकतम कितने अवयव होंगे। हमने कहा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसका मतलब ये कहलाया कि एन ए इंटरसेक्शन यदि 0 हो जाए तो आपको एन ए प्लस एन बी में से 0 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 0 सब्सट्रैक्ट करने से आंसर एन ए प्लस एन बी के इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 आता है तो आप इनके सम में से 1 और माइनस हो जाएगा, तो फिर वो न्यूनतम नहीं रहेगा, ये अधिकतम नहीं रहेगा फिर वो। ठीक है, चलिए तो इसको 0 होना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए, ये न्यूनतम कितने अवयव होंगे। अब आप बताइए, आप एन ए समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। अब सेकंड पार्ट पे आ गए हम। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं। उसने ये पूछा एन ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव होंगे। बताइए न्यूनतम अवयवों के लिए आप क्या करेंगे। आप चूंकि आपको फॉर्मूला पढ़ा है
एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब आपको पता है एन ए इक्वल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 6 है। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी, बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है तो ये 9 अवयव हो गए। मान लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी में 1 अवयव आ जाता तो ये 8 हो जाते। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी में 2 अवयव आ जाते, यदि एन ए इंटरसेक्शन बी में 2 अवयव होते तो ये 3 + 6 -2 हो जाता। यदि एन ए इंटरसेक्शन बी में, तो सबसे पहले यदि आपको एन ए यूनियन बी को न्यूनतम करना है, एन ए यूनियन बी का आपको मिनिमम करना है, मिनिमम एन ए यूनियन बी को आपको मिनिमम दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है, तो इसको मैक्सिमम कर दीजिए। जितना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा उतना ही न्यूनतम आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि एन ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा, एन ए, तो लिखना एन ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा जब एन ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम होगा। बताइए यदि किसी समुच्चय ए में, बता एन ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम कैसे होगा? ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बताइए। तो पहले थर्ड पार्ट करिए। एन ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा ये होगा इनके सम में से उतने ज़्यादा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं 1 2 3 और बी में ऐसे अवयवों में 1 2 3 4 5 6, देखिए बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम आ रहा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होता है 1 2 3 आ रहा ना। यानी एन ए, यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, ध्यान रखना, अगर आप हमसे पूछेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने अवयव हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अवयव इसमें दिए हैं ना वो इसमें भी ले लेंगे हम, और 3 अवयव और एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे हम। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 3 आ रही है। यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए ये है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 अवयव आ रहे हैं। देखिए अधिकतम अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या 3 होगी। नहीं समझ में आएगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या 3 होगी। यदि ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या आप जी समझ सकते हैं 3 होगी। तो आप, ठीक है, तो आपने लिखा कि एन ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो। ठीक है, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वो होगा 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। तो इसलिए एन ए यूनियन बी मिनिमम, एन ए यूनियन बी मिनिमम कैसे निकालेंगे आप? एन ए है 3, एन बी है 6 - 3, तो ये हो जाएगी 6। एन ए यूनियन बी मिनिमम ये होगा। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और v इक्वल टू आ गया आपका 1 2 3 4 5 6। बताइए ए यूनियन बी क्या निकलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट ज़्यादा है ना, इंटरसेक्शन पार्ट मैक्सिमम हो गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाए तो एन ए यूनियन बी मिनिमम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, लो ये आ गया। इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखिए आपने, देखिए कॉमन अवयवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा तो कॉमन अवयव होंगे नहीं, इससे ज़्यादा अवयव कॉमन तो होंगे नहीं। नहीं समझ में आ रहा? तो यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं,
समुच्चय बी में 6 अवयव हैं तो ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बताना है। अधिकतम तब होंगी जब इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो। तो हमने एग्जाम्पल ऐसा दिया था, इसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं था, दिया था कि नहीं, A = 1 2 3 और B = 4 5 6 7 8 9 दे दिया था। एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, यानी इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो तो ये अधिकतम होगा। और न्यूनतम कब होगा, जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम कैसे हो सकते हैं, समुच्चय ए में 1 2 3 कर लीजिए और समुच्चय बी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए, 6 से 6 तक ये। तो ये आप समझ सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इस कंडीशन में महत्तम होगा। एक ए इंटरसेक्शन बी आपका 3 आ रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम 3 होगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 6 अवयव है, तो ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम कितने अवयव होंगे, अधिकतम 3 हो सकते हैं। देखिए ये है केस, ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम 3 अवयव हो सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं मिला होगा तो फिर अभी हम फिर से देंगे। कैसे, हम इसको ऐसे इसका पहले आप इतना उतारिए, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। ये आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो, एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम में 3 अवयव हैं, तो हम इसको फिर से समझाएंगे। उतारिए पहले ये, देखिए समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, एन ए = कितना था आपका 3। समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, एन बी = था आपका 6। तो आपने अभी यार पहले पार्ट का आंसर दिया था, एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम अवयवों की संख्या, अभी यार आप लोगों ने आंसर दिया था 9 होगी। कैसे समझाया था कि एन ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या तब होगी, ए यूनियन बी महत्तम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। मिनिमम यानी मिनिमम क्या हो, एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम क्या होता, एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम 0 होता। एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम क्या होता, यदि समुच्चय ए में हो 1 2 3 4 1 2 3 और बी में हो 4 5 6 7 8 9। ए में हो 3 अवयव 1 2 3 और बी में हो 4 5 6 7 8 9 6 अवयव ऐसे हो, तो इनका इंटरसेक्शन 0 होगा। ये आपको बताया था। तो देखिए अधिकतम अवयवों की संख्या ये आई थी। अब उसने पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बताइए, तो आप फॉर्मूला लिखना, एन ए इंटरसेक्शन बी = एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये हमने क्या किया, ये इसको इस तरफ लाए और इसको इस तरफ लाए। अब बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कैसे होगा। अब तो आप समझ में आ गया होगा ना। एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम तब होगा जब एन ए यूनियन बी मिनिमम होगा। आपको पता है एन ए यूनियन बी मिनिमम में 6 अवयव होते हैं, ठीक है। इसलिए एन ए यूनियन बी मिनिमम कितना है 6। ये देखिए निकाला था, लिख दीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम = एन ए 3 एन बी 6 और ये मिनिमम है आपका 6, कैंसिल हो गया तो आपका ये 3 आएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम 3 आया था। ये एन ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या। इस टाइप से आप कर सकते हैं। साधारण तरीके से आप एग्जाम्पल दे के कैसे भी हो, एग्जाम्पल का उपयोग ज़्यादा करिए। आप जैसे हमने एग्जाम्पल दे रहे थे उससे भी आप समझाइए, इस फॉर्मूले से भी आप समझाइए। उतारिए ये क्वेश्चन।
देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना। ए और बी दो समुच्चय हैं तथा यू समष्टीय समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार हैं कि n = 25, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 25 है। NB = 28, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 28 है। और NU = 50, और यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या 50 है। तो NA यूनियन B का मान बताइए। NA यूनियन B का महत्तम मान बताना है। NA यूनियन B का महत्तम मान बताना है। फिर से समझ लीजिए, A और B दो समुच्चय हैं और U समष्टीय समुच्चय है। NA = 25, यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या 25 है। NB = 28, समुच्चय B में अवयवों की संख्या 28 है। और NU = 50, और यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या 50 है। ठीक है, तो NA यूनियन B का महत्तम मान बताइए। तो आपको पता है ना कि जैसे आपने मान लिया, एक ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, U में कितने अवयव हैं? 50। तो हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 49 50 जी हो गया। मान लीजिए ये U हो गया। और A में कितने अवयव हैं? 25। 1 2 3 4 5 से लेके आप 25 तक मान लीजिए। और B में कितने अवयव हैं? 28 हैं। तो B आप मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 से लेके 31। लो, इसमें 25 अवयव हैं, इसमें 28 है। ठीक है, NA = 25, NB हो सकता है इसमें हम कुछ काउंटिंग में गलती कर रहे हो, होने दो गलती। ठीक है, आप अपने आप चेक कर लेना, कि देख लेना कि 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आप कल जब पूछेंगे इसमें 28 है ही नहीं, हमने तो दे दिया अंदाज से 28 हो गया। लो, हमारे हिसाब से तो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 25। समुच्चय बी में 28 अवयव है। और यू में कितने अवयव हैं? 50। ये आपको दिया है। उसने ये कहा कि NA यूनियन B का महत्तम मान कितना होगा। महत्तम A यूनियन B में महत्तम कितने अवयव होंगे, ये पूछा है उसने। तो आप ऐसा करिए, A यूनियन B में महत्तम अवयव निकालना। देखिए आप ये समझिए, अगर हम आपसे ये बोलें कि A यूनियन B क्या होगा इस केस में, A यूनियन B क्या होगा बताइए इस केस में। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 से लेके 31 तक होगा। इस केस में A यूनियन B इतना होगा। अगर मान लीजिए अगर A, देखिए A सबसेट है U का, A के पूरे अवयव U में हैं। देखिए B सबसेट है U का, तो जो A यूनियन B है ना, जो भी बनेगा आपका वो भी U का सबसेट होगा। देखिए, चूंकि A यूनियन B सबसेट है U का, A यूनियन B आप कुछ भी मान लीजिए, A और B को आप जो मानना हो वो मान लीजिए। A यूनियन B सदैव U का सबसेट होगा। वो तो संसार ही है, समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट तो एक संसार है, हैं? अब आप किसी का भी, चाहे भारत और पाकिस्तान का आप यूनियन निकाल लीजिए, चाहे भारत अमेरिका का यूनियन निकाल लीजिए, लेकिन ये सब संसार के ही तो अंग हैं कि नहीं है। तो ये सब ये मान लीजिए ये भारत और अमेरिका हो गया, हैं? तो इनका ये भी तो संसार के अंग माने जाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है ना। तो आप जो समझ लीजिए, ए और बी आप कोई भी ले लो, दो देश आप कोई भी ले लो, वो संसार के, यूनिवर्स के
सबसेट होंगे। कोई भी देश ले लीजिए आप दो, ठीक है। ए यूनियन बी हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। बताइए, ए यूनियन बी हमेशा यू से छोटा भी होगा। देखिए, ये आपका ए यूनियन बी यू से छोटा है कि नहीं है। इसलिए एन ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या है वो यूनिवर्सल सेट से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। बताइए, अब खुद आप समझ जाइए ना कि ये ए है, ये बी है, आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी निकाल लीजिए आप, तो ये आ रहा। आप ए और बी जो मानना हो मान लीजिए। आपकी जो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है अब वो एन या तो कम होगी एन यू से या उसके इक्वल होगी। इक्वल कैसे होगी समझ रहे ना। आप ऐसा करिए, ए इक्वल टू तो मान लीजिए 25 तक और बी इक्वल टू मान लीजिए 26 से 50 तक। तो एन ए यूनियन बी 50 होगी। इसीलिए तो लिखा है हमने कि जो एन ए यूनियन बी एन यू के इक्वल भी हो सकता और एन यू के इज लेस भी हो सकता। इसका मतलब ये कहलाया एन ए यूनियन बी आपको दिया है एन यू इक्वल टू 50। उसने ये कहा कि एन ए यूनियन बी या तो 50 हो सकता या 50 से कम हो सकता। एन ए यूनियन बी है ना, इसकी वैल्यू या तो 50 हो सकती है या 50 से कम होगी, यानी 49 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 47 भी हो सकती है। बताइए तो महत्तम वैल्यू क्या होगी। इसलिए एन ए यूनियन बी का महत्तम मान 50 होगा। नहीं समझ में आ रही। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ए यूनियन बी होगा ना, वो ए यूनियन बी हमेशा यू का सबसेट होगा। हमने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि ए यूनियन बी हमेशा यू का सबसेट होगा। यू यूनिवर्स है। आप भारत को, इंडिया ले लीजिए, इंडिया के कोई भी दो राज्य ले लीजिए, उनका यूनियन करा दीजिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ले लीजिए, चलो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यूनियन करा दीजिए। क्या ये इंडिया में नहीं आते क्या इनका यूनियन? नहीं समझ में आ रहा। तो अगर मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं और ए भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, तो ए यूनियन बी सबसेट होगा यू का। यानी ए यूनियन बी में अब एन ए यूनियन बी माने क्या कहलाता? एन ए यूनियन बी माने कहलाता एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या तो एन समष्टीय समुच्चय में अवयवों की संख्या से, यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या से या तो कम होगी या इक्वल होगी। देखिए इस केस में ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ये आ रही है। अगर आपने बी ऐसा लिया होता, यदि बी आप ऐसा ले लेते 1 से 25 है, बी 26, 27, 28 से लेके 50 तक। अब बताइए, अब आप ए यूनियन बी निकालते। इस केस में यदि ए यूनियन बी निकालते आप, ए ये है और बी ये है। अब इस केस में ए यूनियन बी निकालते तो 1 2 3 4 5 6 से 50 तक आता, यानी ये तो यू के इक्वल हो गया। देखिए ए यूनियन बी यू के इक्वल भी हो सकता है इसका मतलब। तो उसने ये कहा कि अगर ए यूनियन बी सदैव यू का सबसेट रहेगा और ए तो जो एन ए यूनियन बी है, इसमें जो एन ए यूनियन बी इसमें अवयवों की संख्या या तो एन यू के इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो हमने एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या तो एन यू के इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो हमने एन यू की वैल्यू 50 रख दी, यानी एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या 50 या 50 से कम है। एन ए यूनियन बी में अवयव, एन ए यूनियन बी अवयव कितने हो सकते हैं? या तो 50 होंगे या 49 होंगे या 48 होंगे या 47 होंगे, है ना। तो मैक्सिमम कितने होंगे फिर? 50 होंगे। तो एन ए यूनियन बी का महत्तम मान उसने पूछा था
तो एन ए यूनियन बी का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। एन ए यूनियन बी का महत्तम मान 50 आ गया। अब आप सेकंड पार्ट पे आ जाइए। उसने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी का न्यूनतम मान बताइए। सेकंड पार्ट तो आप लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब आप क्या लिखेंगे? आपको एन ए इंटरसेक्शन बी न्यूनतम चाहिए। देखिए अगर एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो जाए, देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम चाहिए आपको। बताइए ये मिनिमम कब होगा, ये न्यूनतम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो। जबकि मिनिमम होगा जबकि एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा? जी अधिकतम होगा तो एन ए प्लस एन बी में से अधिकतम माइनस होगा तो ये न्यूनतम हो जाएगा। बताइए आपको पता है ना, अभी तो आपने निकाला एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम माना आपने, अभी निकाला है एन ए यूनियन बी मैक्सिमम, अभी तो निकाला 50 होगा। अभी तो निकाला इसका महत्तम मान 50 होगा। बस रख दीजिए। इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए हम यहाँ लिखें दे रहे इसको, यहाँ कर दे रहे एन ए, उसने हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि यूनियन कर लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अब उसने ये कहा कि हमें इसको मिनिमम चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होना चाहिए। बताइए एन ए यूनियन बी मैक्सिमम तो अपने 50 निकाला अभी यार, तो एन ए यूनियन बी मैक्सिमम 50 है। बताइए इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम, एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी मैक्सिमम। बताइए एन ए कितना दिया 25, एन बी कितना दिया 28 माइनस एन ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना निकाला आपने 50 निकाला तो ये हो जाएगा आपका 53 माइनस 50 यानी आपकी एन ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम अवयवों की संख्या 3 होगी। बिल्कुल समझ में नहीं आना ये, फिर से समझिए। ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, यू समष्टीय समुच्चय है। इस प्रकार दिया है कि एन इक्वल टू 25, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 25 है, समुच्चय बी में 28 है और यूनिवर्सल सेट में हमने आपको इतने एग्जाम्पल दिए। हमने ये बोला कि आप ए कोई समुच्चय है, बी कोई समुच्चय है और यू समष्टीय समुच्चय है, तो जो ए है ना वो भी यू का सबसेट होता है, बी है ना वो भी यू का सबसेट होता है, तो ए यूनियन बी भी सबसेट होगा यू का। तो एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या हमेशा एन यू के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या तो यू के बराबर होगी या यू से कम होगी। ठीक है, एन ए यूनियन बी में एन यू की वैल्यू आपको 50 दी है, तो एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या तो 50 है या 50 से कम है। एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या या तो 50 है या 49 है या 48 है या 47, 46 ऐसे। बताइए तो न्यूनतम कितने, अधिकतम कितने हो गए? फिर मतलब आपने बोला एन ए यूनियन बी में या तो 50 अवयव हो सकते या 49 हो सकते या 48 हो सकते या 47, यही बोला ना। बताइए तो महत्तम कितने बोले आपने? 50। तो एन ए यूनियन बी का महत्तम मान 50 हुआ। महत्तम सबसे ज़्यादा आपने 50 बोले कि
या 50 हो सकते या 49 हो सकते या 48 हो सकते, यही बोला ना आपने। तो महत्तम कितने बोले आपने? 50 बोला है, 50 आ गया। लो, तो एन ए यूनियन बी मैक्सिमम आपका 50 आया। अब उसने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी का न्यूनतम मान बताइए। तो आपने कहा एक फॉर्मूला लिख लिया। अब बताइए ये न्यूनतम कब होगा? जब ये महत्तम होगा। एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम मान आपको 50 पता था। एन ए यूनियन बी आप बता चुके हैं कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम 50 होगा। तो आपने कहा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला होता। अब बताइए ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा, ज़्यादा घटेगा, इसमें से इनके सम में से ज़्यादा घटेगा तो ये मिनिमम होगा, यानी एन ए यूनियन बी मैक्सिमम। तो हमने लिखा एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा जबकि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। बताइए एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम मान हमने बोला था 50 होता है। एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम मान 50 लिख दिया हमने, एन ए प्लस एन बी माइनस मैक्सिमम मान लिख दिया। तो इससे एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम आपका आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, इस टाइप से भी आपको दिमाग चलाना चाहिए। उतारिए ये। देखिए पार्ट 20 थोड़ा सा समझाने का ज़्यादा था, इसमें समझाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। ये समझिए कि समुच्चय आपका समाप्त। अब जो कल हम आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाने वाले हैं वो आपको आता है, लेकिन एक औपचारिकता है कि 2-4 क्वेश्चन हम करा देंगे। आपको आते हैं पता है, 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे तो पार्ट समाप्त हो जाएगा, समुच्चय आपका समाप्त हो जाएगा। यानी पार्ट 21 आपका समुच्चय का लास्ट चैप्टर ही होगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, पार्ट 20 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। उतार लीजिए ये।